क्या प्रोग्राम है यहाँ? यहाँ सर हम तो पहले भी आते रहते थे, खाना पीना भी मिलता था। अच्छा। नहीं, खाना पीना के साथ में जो हमारा सरकार है वो काम भी अच्छी करती है। क्या बनाया गया है आपको जो है, कुछ बता सकते हैं? नहीं सर, हम पढ़े लिखे है ही नहीं। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं हो। अच्छा। लेकिन इतना पता है इस सरकार में जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा। हमसे पहले कुछ भी नहीं था सर। इसमें लिखा है भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद विधानसभा 89 पन्ना प्रमुख सम्मेलन। अच्छा, मतलब कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ है? बता कि वहाँ पे सीएम साहब आ रहे हैं और खाने पीने को खाने पीने प्रोग्राम है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद अच्छा बुरा सब कुछ ट्राई करती है। ये नहीं कहा जा सकता कि मेहनत नहीं करती, लेकिन उसकी मेहनत की ब्रांडिंग और मार्केटिंग दलाल भांड कॉरपोरेट मीडिया इतनी तेजी से करता है कि विपक्ष का मनोबल पहले से ही डाउन हो जाता है। इसी तरह का बीजेपी का एक एजेंडा है पन्ना प्रमुख। वो अपने बूथ अध्यक्षों के लिए एक ड्रामा लेकर के आई थी। पन्ना प्रमुख बनाने का मतलब एक बूथ की मतदाता लिस्ट में जितने पन्ने होंगे उस हर पन्ने का एक एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा, उसको कहा जाएगा पन्ना प्रमुख। और पन्ना प्रमुख के साथ 3-4 लोगों की टीम भी लगाई जाएगी। सामान्य लोगों में इस बात की चर्चा भी चलने लगी कि बीजेपी की तैयारी देखो, अब पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रही है। मतलब एक मतदाता लिस्ट के पन्ने पर महज 30, 35, 40 नाम होते होंगे मतदाताओं के, यानी कि 40-50 मतदाताओं के लिए 4-4, 5-5 लोगों की टीम, वो भी अलग अलग समाज से। अब तो बीजेपी अजय हो जाएगी। उसकी प्लानिंग इतनी शानदार है कि विपक्ष कुछ कर ही नहीं सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, लेकिन कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बातें भी कही जाती हैं ताकि विपक्ष का मनोबल डाउन हो जाए। नेशनल जनमत के हाथ एक ऐसा ही वीडियो लगा है जो ये बताता है कि न सिर्फ पन्ना प्रमुख ड्रामेबाजी है, बल्कि मध्य प्रदेश तो छोड़ दीजिए, हरियाणा में भी बीजेपी की हालत बुरी तरीके से खराब है। फरीदाबाद में पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया था, वही सामान्य सम्मेलन नहीं। उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे। उसी सम्मेलन के दौरान एक अनपढ़ लेकिन मोदी भक्त तथा कथित पन्ना प्रमुख से एक मीडिया वाले ने बाइट कर ली। उससे बीजेपी की बुरी तरीके से पोल खुल गई। पहले वीडियो देखिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरविंद दास सर। अरविंद, क्या है, क्या प्रोग्राम है यहाँ? यहाँ सर हम तो पहले भी आते रहते थे, खाना पीना भी मिलता था। अच्छा। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोलते थे, तो बहुत अच्छा लगा उस चीजों को। अच्छा। और जो हमारी नहीं, प्रोग्राम क्या है जहाँ आप आए हैं सिर्फ? यहाँ सर इतना तो नहीं बता सकते क्योंकि अभी आया ही हूँ। अच्छा, एक कार्ड लिए हैं आप जो, एक क्या है इसमें जो है? इसमें तो आपको बताया गया है, क्या लिखा है इसमें बता सकते हैं? सर पढ़े लिखे मैं नहीं हूँ। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं हो? हाँ जी। अच्छा, तो खाना पीना मिलता था इसलिए यहाँ आए हो? नहीं, खाना पीना के साथ में जो हमारा सरकार है वो काम भी अच्छी करती है। अच्छा। सबसे पहले मैं ये बता नहीं, क्या बनाया गया है आपको जो है, कुछ बता सकते हैं? नहीं सर, हम पढ़े लिखे है ही नहीं। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं हो। अच्छा। लेकिन इतना पता है इस सरकार में जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा। हमसे पहले कुछ भी नहीं था सर। नहीं, किसने बुलाया है आपको? हमें यहाँ सर इन्होंने ही बुलाया, पढ़े लिखे तो है नहीं सर हम। किसने डाल दिया आपके गले में पट्टा जो है? हमारे भाई सब आए हैं यहाँ पे। कौन सी फैक्ट्री में काम करते हो? ओरिएंट फैन में सर। ओरिएंट फैन। ओरिएंट फैन में। हाँ जी। अच्छा। अब कुछ समझ में आया बीजेपी के पन्ना प्रमुखों की तथा कथित हकीकत। ना उसको पता है कि मेरे पास पद कौन सा है, ना पता है कि किस प्रोग्राम में आया है। जो गले में लटका दिया गया है पट्टा, उस पट्टे में क्या लिखा है पता नहीं। बताता है कि खाना बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन मोदी जी से एक बात जरूर सीखा है, पूछा कुछ जाए बताओ कुछ। पूछा जा रहा है कि पता है तुम हो क्या, तुम्हारे पास पद क्या है, कार्यक्रम कौन सा है, नहीं पता। लेकिन कहता है कि मोदी जी और हमारी सरकार काम बहुत अच्छा कर रही है। नहीं, खाना पीना के साथ में जो हमारा सरकार है वो काम भी अच्छी करती है। अच्छा। सबसे पहले मैं ये बता। नहीं, क्या बनाया गया है आपको जो है, कुछ बता सकते हैं? नहीं सर, हम पढ़े लिखे है ही नहीं। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं हो। अच्छा। लेकिन इतना पता है इस सरकार में जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा। हमसे पहले कुछ भी नहीं था सर। अब कहा जाएगा ये व्यक्ति घूमते टहलते वहां पहुंच गया होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में
सबके गले में पट्टा नहीं डाला जा सकता। जिसको बुलाया होगा बीजेपी के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने, वही वहां पहुंच पाएगा। और वो ये भी तो बता रहा है कि पहले भी ऐसे कार्यक्रमों में आता रहा है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि वो ऐसे ही घूमते टहलते पहुंच गया, तो अब दूसरे शख्स को सुन लो। उसको भी पता नहीं कि वो पन्ना प्रमुख है या कुछ और। कह रहा है सफाई से जुड़ा हुआ कुछ मामला है, इसलिए हमें बुलाया गया है। क्या प्रोग्राम है? सर प्रोग्राम है ये कल 2 अक्टूबर है गांधी जयंती। अच्छा। तो यहाँ पे स्वच्छता अभियान के तहत कुछ बताया गया है। अच्छा, स्वच्छता अभियान के तहत गांधी जयंती पे। सीएम साहब भी आ रहे हैं। अच्छा, सीएम साहब भी आ रहे हैं। ये क्या है गले में पट्टा, क्या लिखा है इसमें जो है? गले में लिखा है भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद विधानसभा 89 हाँ। पन्ना प्रमुख सम्मेलन। अच्छा, मतलब कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ है? बताया कि वहाँ पे सीएम साहब आ रहे हैं और खाने पीने का खाने पीने का प्रोग्राम है। अब इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो तय है कि हरियाणा में बीजेपी अंदर से हिली हुई है। उसको कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे, तो ऐसे लोगों को खाने के नाम पर पकड़ पकड़ करके ला रही है। लेकिन विपक्ष के लोग भी अति उत्साह में ना आए। इस वीडियो से यह कतई नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी महज लफाजी करती है, चुनाव जीतने के लिए मेहनत नहीं। बीजेपी की सरकारें जनता की बेहतरी के लिए भले ही बहुत मेहनत ना करती हों, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अटूट मेहनत करती हैं और एन केन प्रकारेण साम दान दंड भेद का इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहती हैं। इसलिए विपक्ष को उसकी रणनीति को समझते हुए उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।